इसलिए तो स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया कि हम बैट को रिपेयर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम एक बैट को रिपेयर कर रहे हैं। ये बैट के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस, मतलब छोटे छोटे मतलब इतने सारे भी पीसेस नहीं हुए। तो सामने से थोड़ा बॉटम का थोड़ा सा पार्ट टूट गया था, तो उसको हमने एयरलाइट से चिपकाया और उसके ऊपर उसको थोड़ा प्लेन करने के लिए हमने उसके ऊपर वो लकड़ी का जो पाउडर होता है, जो आपको किसी भी कारपेंटर की शॉप में अवेलेबल इजीली हो जाएगा, उसको थोड़ा प्लेन करने के लिए डाला है। आप देख सकते हैं। तो उसको एयरलाइट से चिपका के उसके ऊपर भुस्सा जिसे कहते हैं वो डाला है। तो उसका पीछे का एक पार्ट टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करते टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि उसके अंदर उसको क्या क्या करते हैं रिपेयर करने के लिए। तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि वो कैसे रिपेयर होता है, फिर मैं आपको उसकी पीछे की साइड रिपेयरिंग के टाइम बताऊंगा। और बैट को गटिंग कैसे करते हैं। बैट गटिंग मतलब जब बैट थोड़ी सी लूज नाजुक हो जाती है या टूटने के चांसेस होते हैं, तो उसको बीच में से धागा बांधते फेविकॉल लगा के, जिसकी वजह से वो बहुत नहीं टूटती और लेकिन थोड़ी सी हैवी हो जाती है गटिंग करने की वजह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गटिंग भी कैसे करते हैं और वो जो टूटा हुआ पार्ट है उसको रिपेयर कैसे करें। तो चलिए, तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि हमने बैट को वो कैसे लगाया। और याद रखें कि आप जब भी एयरलाइट लगाने के बाद वो पाउडर को भुस्से को लगाए तो उसको एकदम ध्यान से लगाए, क्योंकि बैट के सरफेस के एकदम लेवल में आना, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जहाँ से बैट टूटी थी उसके बीच में के गैप में एयरलाइट डालने से वो एकदम वो जो लकड़ी का टूटा हुआ पार्ट है वो एकदम अच्छे से होल्ड कर लेगा बैट को, टूटेंगे नहीं। और उसके ऊपर वो ज़्यादा दिखना नहीं करके लकड़ी का भुस्सा, और जो ज़्यादा का पार्ट है वो मतलब भुस्सा, उसको कॉटन से आप पोंछ लीजिए या कोई सॉफ्ट कपड़े से, क्योंकि वो बैट के एकदम लेवल में आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसके जो बीच में गैप ज़्यादा लगा, समझो आपका लकड़ी का थोड़ा सा पीस टूट के गम चुका है, तो आप उसके अंदर भी गम डाल के भुस्सा डाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो जो गैप दिख रहा उसके अंदर हमने भुस्सा ही डाला है और साइड का पार्ट भुस्सा डाला। आप देख सकते हैं, आप होल के अंदर इस प्रकार से भुस्सा डालिए, एकदम लेवल में आ जाना चाहिए। और जो ऊपर ज़्यादा का भुस्सा है आप उसे कॉटन या किसी सॉफ्ट कपड़े से इस प्रकार पोंछ लीजिए, बैट के एकदम सरफेस में आना चाहिए। एक और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप दूसरा पार्ट बैट को लगाएंगे, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है, और अगर वो टूटा हुआ पार्ट लगाने के बाद भी बैट के बीच में गैप दिख रहा है आपको, तो आप उस गैप में भुस्सा डाल दीजिए, जिसकी वजह से वो लकड़ी एकदम अच्छे से प्लेन लेवल में आ जाएगा। बट भुस्सा ज़्यादा ऊपर से नहीं डाली, क्योंकि अगर बैट के सरफेस लेवल में ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा भुस्सा हो गया तो क्या मालूम क्या होगा। लेकिन याद रखें सिर्फ लेवल तक आना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं आ जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे होल नहीं दिखना चाहिए। तो सिर्फ एकदम एग्जैक्ट लेवल में डालिए, जितना भी होल मतलब वो पार्ट और बैट के बीच का जो गैप है वहाँ पे। मैंने यहाँ पे एयरलाइट यूज़ किया है, आप चाहे तो फेविकॉल, फाल्को फिक्स, जो भी चाहिए आपके हिसाब से कोई भी गम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एयरलाइट को सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसकी होल्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पीछे का पार्ट जो मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ। वो लोग रिपेयर कर रहे हैं पीछे के पार्ट को। आगे के पार्ट को तो आपने देख लिया कैसे रिपेयर किया है, अब पीछे के पार्ट को एकदम डिटेल में बताता हूँ। तो आप देख सकते हो वो टूटा हुआ पार्ट है बैट का, जिसको वो एयरलाइट लगा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसके पार्ट में किधर भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जिधर एयरलाइट नहीं लगा। एकदम ध्यान से लगाइए कि खेलते खेलते टूटनी नहीं चाहिए ये बैट, इसलिए इसके हर जो भी पार्ट बैट को चिपकेगा उधर एयरलाइट होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो कॉटन से लगाइए, एयरबड से लगाइए या उंगली से लगाइए, जैसे आपकी इच्छा, बट हर एक जगह लगना चाहिए अच्छे से, ये मैटर करता है।
हम अभी एरोलाइट लेने को जा रहे हैं। हमारा एरोलाइट ख़त्म हो गया है, तो आप भी चलिए हमारे साथ, हम भी चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ एरोलाइट लाइन। जो हमने एरोलाइट ले लिया, अरे सॉरी उल्टा दिखेंगे आपको। तो हमने एरोलाइट ले लिया और हम वापस सीधा जा रहे हैं घर की ओर और रिपेयर करेंगे बैट को। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैट हम रिपेयर कर रहे हैं वो टेनिस बैट है, लेदर बैट नहीं। लेदर बैट का मेरे को मालूम नहीं, और अगर वो लेदर बैट जुड़ गई तो आप मेरे को बोलेंगे। वो टेनिस बैट है, इसलिए लेदर बैट का मेरे को मालूम नहीं वो ठीक होंगी या नहीं होंगी। इसलिए अगर टेनिस बैट है तो वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाएंगी, उसका टेंशन मत लीजिए। बट लेदर बैट की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो आप एरोलाइट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उस पार्ट की हर एक जगह लगा लीजिए डालो के। और आप जो जिधर पार्ट चिपकाने वाले हैं उधर भी ध्यान से एरोलाइट लगा लीजिए। उधर भी हर एक जगह लगा लीजिए जिधर वो पार्ट चिपकने वाला है, उसको किधर मिस ना करें। क्योंकि और जैसा कि मैंने आपसे कहा वो बैट से क्रिकेट खेलेंगे और बैट टूट जाएंगे, इसलिए वो काम सबसे ध्यान से कीजिए। रबर बैट। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बैट को, वो पार्ट को एकदम अच्छे से चिपका दिया, उसको हमने रबर से फिट कर दिया क्योंकि वो रबर से उसकी होल्डिंग थोड़ी सूखे तक तो भी उसने हिलना नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे उसको रबर लगा दिया। बैट की कटिंग करेंगे क्योंकि वो पार्ट और भी ज़्यादा फिक्स हो जाना। तो आप देख सकते हैं कटिंग कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए कटिंग। तो आप देख सकते हैं कटिंग करने के लिए सबसे पहले बैट पे ग्लू लगाना होता है, फिर उसके ऊपर एकदम टाइट धागे के सीरियल वाइज, मतलब ऊपर नीचे धागा नहीं आना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में धागा आना चाहिए। उसका थोड़ा सा थोड़े जगह करना है जिसकी वजह से वो पार्ट आगे चल के भी ना निकले और बैट एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं बैट को सबसे पहले ग्लू लगाना होता है, फिर धागे को एकदम सीक्वेंस से रोल करना होता है और धागा ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप ये वाले पार्ट को देख सकते हैं, इसकी कटिंग हो चुकी है पहले से, तो ये धागा एकदम सीक्वेंस वाइज लगा हुआ है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो सेम इसी टाइप पे से हम जिधर वो पार्ट टूटे वाला है वो आप रबर देख सकते हैं इसने वो पार्ट को होल्ड करके रखा है। तो सेम इसी टाइप नीचे वाली टाइप से हमको सेम वैसा जिधर वो पार्ट टूटा हुआ है उस पार्ट का हमको ये कटिंग जिसे बोलते हैं वो करनी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने बैट को ग्लू लगा दिया है, फेविकॉल लगाया, ये अभी हमने एरोलाइट नहीं लगाया, फिर फेविकॉल लगाया। और देख सकते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज करना होता है, धागा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। आपसे फिर से कहते हैं धागा ऊपर नीचे नहीं। तो मैं आपको फेविकॉल या ये वाला गम सजेस्ट करूँगा, इसे फेविकॉल को फिक्स कहते हैं। जब ये बैट पे लगता है तो एकदम स्मूथ हो जाता है धागे के ऊपर। तो आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रफ एकदम हार्ड एकदम खड़बड़ा लगता है। ये लगाने पर एकदम स्मूथ हो जाता है पूरा। बट जब भी आप कटिंग करें तो चिकटपना मत कीजिए, एकदम अच्छे से दिल खोल के ग्लू लगाइए। तो आप देख सकते हैं हमने लेयर में कटिंग की है। सबसे पहले थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी नीचे, फिर उसके नीचे। और अगर आप एक साथ, आपसे कहना चाहता था कि अगर आप कटिंग जब करेंगे तो उसको थोड़े पार्ट में करें, एक साथ पूरी ना करें। क्योंकि अगर आपने एक साथ पूरी कटिंग कर दी तो बैट का वेट तो बढ़ेगा लेकिन नीचे वाला पार्ट भी लूज़ रह जाएगा। इसलिए थोड़ी करके कटिंग करें जिसकी वजह से नीचे के पार्ट भी लूज़ ना हो, एकदम फिक्स रहे और बैट का वेट भी ज़्यादा बढ़े ना, जिससे आपको स्विंग में प्रॉब्लम नहीं होंगी। या आपको अगर वेट होना तो आप कर भी सकते, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन बैट हेवी हो जाएंगे। इसलिए थोड़े पार्ट में कटिंग करिए। तो आपको मैं बैट के एकदम अब सब रिपेयर हो चुका है, उसका पार्ट भी ठीक हो चुका है और उसको कटिंग भी कर दी है हमने। 3-4 बैट
तो इसी के साथ हमारे बैट रिपेयर हो चुकी है और अभी उसे कंप्लीट 1 या 2 डेज सुखन दीजिए अच्छे से। और बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि बैट को पीछे से होल क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो बैट को होल इसलिए कि बैट का वेट कम हो जाना चाहिए थोड़ा। और आप ये भी बोलेंगे कि वो होल कर देंगे तो उसका स्ट्रोक वहाँ पे तो बॉल बैठ के जाएंगी नहीं तो या बैट टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे बैट का वेट कम करने के लिए होते हैं, उससे स्ट्रोक नहीं कम होता है बैट का बिल्कुल भी, और बैट टूटती भी नहीं है, वो सिर्फ वेट कम करने के लिए। तो आप हमारी बैट रिपेयर हो चुकी है, इसे अब सूखने के लिए रख देता हूँ और सूखने के बाद एक बार आपको दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारी बैट एकदम सूख के बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से चिपक गया है और ये नहीं टूटने वाला। लेदर बैट का मुझे पता नहीं ये बैट पे, लेकिन ये नहीं टूटने वाला। आप देख सकते हैं वैसे तो मैंने इसे अभी तक ये पूरे अच्छे से नहीं सूखी है, सिर्फ 4 या 5 घंटे ही हो रहे हैं, लेकिन अच्छे से सूख गई आप देख सकते हैं। और ये कटिंग इतने डिस्टेंस पे हमने की कि बैट का वेट ज़्यादा ना बढ़े और ये होल इसे हल्का करने के लिए किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करने को बोलते जाओ दूसरों को भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।